नमस्ते माय डियर फ्रेंड्स एंड माय फैमिली। आप लोग जहाँ भी हैं, मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आप वीडियो चैट्स नहीं करती हूँ मैं, बट ये वीडियो के थ्रू मैं कुछ चीज़ें जो शेयर करती हूँ आप भी देख सकते हैं और आप भी सीख सकते हैं। कुछ चीज़ें जो मैं मेरी लाइफ में महसूस करती हूँ मुझे शेयर करना चाहिए। तो इस टाइम पे हर कोई ये बात कर रहा है कि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ ताकि हम कोविड से स्ट्रांगली फेस कर सकें। अगर कोई दुश्मन आता है तो दुश्मन से भागने के बजाय अगर हम अपने आप को सक्षम बना लें तो हम स्ट्रांगली उस चीज़ से लड़ सकते हैं और विजयी हो सकते हैं। जैसे कि एक सेना होती है किसी भी देश की, अगर वो जितनी स्ट्रांग होती है उतनी वो सक्षम होती है बाहर के आक्रमणकारियों को भगाने के लिए। तो हमें ये चीज़ समझनी है, हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता है जिसको इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं, वो जितनी स्ट्रॉन्ग रहेगी हम ये जो प्रेजेंट एक खतरा है सबके लिए कोरोना वायरस, उससे हम झेल के निकल सकते हैं। देखिए, एक तो चीज़ है भागना। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में रिसर्चर्स भी ये बोल रहे हैं कि आज ना कल हमको कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए उसके बावजूद हम इस चीज़ को एंटीजन एंटीबॉडी अपने शरीर में बना पाएँ और सर्वाइव कर पाएँ। इसके लिए बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर का सक्षम होना। नहीं तो जो डेथ टॉल्स हो रही हैं या बहुत ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं, ऐसा हो जाता है। तो एक आयुर्वेद और नेचुरोपैथी और जो हमारा ट्रेडिशनल साइंस है, लाइफ साइंस है, उसमें इन चीज़ों के बारे में बहुत विस्तार से बहुत अच्छे से बताया गया है। सिर्फ कोरोना वायरस की बात नहीं, किसी भी तरह के कीटाणु जीवाणु जो हमारे शरीर में आते हैं वो कब हमको रोगी बनाते हैं, वो तब हमको रोगी बनाते हैं जब हमारे शरीर का सिस्टम, जो भी संरचना है, वो सही तरीके से अपना काम नहीं कर पा रही है, इम्यूनिटी अपना काम नहीं कर पा रही है। तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या चीज़ें होती हैं वो हमको समझना ज़रूरी है। तो पहली चीज़, लोग आजकल ये बात हमेशा कहते हैं, भाई अश्वगंधा पियो, टर्मरिक पियो, ये पियो, वो पियो। एक चीज़ समझने वाली ये बात है कि अचानक से आप कोई चीज़ खाना पीना शुरू करेंगे और ये नहीं सोच सकते कि तुरंत आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जो आप ले रहे हो सब साइड में, ये आप लेते रहिए। उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो शेयर करना चाहूँगी इम्यूनिटी को अपनी स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली चीज़ ये है कि आपका शरीर, आपका मन, आपके इमोशंस, इन तीनों का प्योर होना बहुत ज़रूरी है, इन तीनों का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कपड़े पहनते हैं और कपड़े पहनने के बाद वो गंदे हो जाते हैं, और अगर हम उसी कपड़े को बार बार पहनेंगे तो इट विल स्टिंक। उसी तरीके से हमारा शरीर है, शरीर ऐसा है जो शरण होता है हर वक्त, एक तरीके से डिकम्पोजिशन होता रहता है इसमें, क्रिएशन और डिकम्पोजिशन दोनों ही चलते रहते हैं इसमें। तो उस डिकम्पोजिशंस की वजह से जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं उनकी वजह से हमेशा एक लेवल पे टॉक्सिन्स निकलते रहते हैं हमारे शरीर से। उन टॉक्सिन्स को अगर शरीर से पूरी तरीके से निकलने का ज़रिया नहीं मिलता, वो हमारे शरीर में रह जाते हैं और वो सबसे बड़ा कारण बनते हैं हमारे रोग के लिए। जैसे हमारा घर हो और उस घर में घर को अगर क्लीन ना करें तो गंदगी जमती चली जाती है, लेकिन गंदगी को साफ़ ना करें और रोज़ दिन आपके पास गेस्ट्स आ रहे हो, आप गेस्ट्स को ले रहे हो, तो ये क्या होगा कि लोग आ रहे हैं आपके पास, गंदगी बढ़ रही है और एक दिन आपका घर पूरी तरीके से गंदा हो जाता है। तो ऐसा हम नहीं होने देते हैं सिचुएशन। बीमारी, रोग, जो भी इस तरह की सिचुएशन, ये एक तरीके की ऐसी परिस्थिति है जिसमें कि हमारा शरीर जब अपने अंदर की जो गंदगी है, टॉक्सिन्स है, इन सब चीज़ों को अगर नहीं निकाल पाता है, स्वच्छ नहीं है अंदर से शरीर, मन और हमारे इमोशंस, तो ही बाहर के रोगों को आने के लिए, पनपने के लिए, जन्म लेने के लिए एक कारण बनता है। वो हमने भी देखा है, जहाँ जहाँ गंदगी होती है वहीं पे कीटाणु फैलते हैं। सही चीज़ हमारे शरीर के साथ होता है। तो वो हमारे शरीर को क्लीन कैसे करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर ये होता है कि हम शरीर को वो डाइट देते हैं अपने बॉडी को जो नरिश
नरिशमेंट प्रोवाइड करता हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फ़ैट होता है, प्रोटीन होता है। हमको लगता है हम दूध पियेंगे, अच्छे अच्छे हाई रिच फैट वाली चीज़ें खाएंगे, उससे हमको ताकत मिलती है, मगर सच्चाई में ऐसा नहीं होता। आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के हिसाब से वो सारी चीज़ें जिनमें प्राण शक्ति ज़्यादा होती है वो हमको सही मायने में ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये तो एक तरीके की डाइट हो गई जिसमें कि आप ऊर्जा प्रदान करने वाली डाइट, लेकिन उससे पहले हमको क्लींस करने वाली डाइट भी लेनी चाहिए। जैसे कि पहली चीज़ पानी। अक्सर हम इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हम कितना पानी पीते हैं। पानी एक बहुत बड़ा ज़रिया जिसके थ्रू हम अपने टॉक्सिन्स को शरीर के निकाल सकते हैं। तो सुबह जब हम उठते हैं सबसे पहले पानी पीना है। कितना पानी पीना है शुरू करना, अगर आदत नहीं है 1 गिलास से 2 गिलास 3 गिलास तक जाना है। 3 गिलास तक अगर हम पीते हैं तो ये बहुत अच्छा है। दूसरा, कुछ लोगों को अगर सर्दी होती है तो वो हल्के गुनगुने पानी में नींबू डाल के पी सकते हैं, इससे पेट भी अच्छा साफ़ होता है। और अगर शरीर पित्त ज़्यादा है शरीर में या गर्मी ज़्यादा है तो पानी में, ठंडे पानी में या रूम टेम्परेचर वाले पानी में ही नींबू डाल के हम पी सकते हैं। तो सुबह उठ के नींबू वाला पानी बहुत अच्छा है। इसके अलावा हम कॉपर में रखे जो पानी है उसको पी सकते हैं, और कुछ भी ना मिले तो किसी शीशे के ग्लास में आपने रात भर पानी रखा है उसको भी सुबह उठ के पी सकते हैं। पानी पीने के बाद ये कोशिश करें कि वॉक करें। वॉक करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब हम ये एक वॉकिंग, आपने सुना होगा दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं और सिर्फ वॉक भी कर लेते हैं सुबह फ्रेश पेड़ पौधों के बीच में, तो भी आपको आपके शरीर मन पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। शरीर की सारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्ट्रांग होती है, थोड़ा पसीना आता है, थोड़े टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, और मोशन भी जो आते हैं उनमें भी एक तरीके से एक्टिविटी शुरू होती है और मोशन भी अच्छा क्लियर होता है। तो ये अर्ली मॉर्निंग की बात है। और सुबह जल्दी उठने की भी कोशिश करें, जितना सुबह हम उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें उतना अच्छा है। तो सबसे पहली चीज़ कि ये पानी का। उसके बाद सुबह का टाइम जो होता है वो बहुत क्लीन होता है एयर, तो वो टाइम बहुत अच्छा जब आप अपने लंग्स को यूज़ कर सकते हो प्राण ऊर्जा को संचरित करने अपने शरीर में बढ़ाने के लिए। उसके लिए आप जितने भी तरीके की ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस आपने सीखी हैं आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। प्राणायाम, जो ट्रेडिशनल प्राणायाम है वो कर सकते हैं, जैसे कि क्लींजिंग प्राणायाम से, फॉर एग्जांपल भस्त्रिका है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, और चैंटिंग भी है कुछ, जैसे कि भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव, जिसमें ओम चैंट को आप लंबा करते हो। जब आप लंबा करते हो तो होता क्या है कि आपकी जो सांस छोड़ने वाली प्रक्रिया है वो लंबी होती है, और जब आप सांस छोड़ रहे होते हो तो आपके शरीर में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जिससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके शरीर से ज़्यादा समय तक निकलता है, तो शरीर की भी शुद्धि होती है अंदर से, डीप टिश्यू लेवल पे, सेल लेवल पे क्लींजिंग होती है। तो ये प्राणायाम प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। अगर आप आसन करते हो, आसन के साथ आप ब्रेथ को इन्वॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगी आप पार्टिकुलर योगा आसन आज ही करो या पार्टिकुलर चीज़ ही करो। आपने जो भी, आप ताई ची प्रैक्टिस करते हो तो वो आप डांस कर सकते हो, आप और भी किसी तरीके के प्रैक्टिस जिसमें कि बॉडी के मूवमेंट इन्वॉल्व हो और ब्रेथ इन्वॉल्व हो, जिसमें कि ब्रेथ को आप लंबा डीप ज़्यादातर कोशिश करें कि ऐसा आप लें जिसमें सांस लंबा आप छोड़ें, स्लो डीप ब्रेथ्स इन्वॉल्व हो। ये प्रक्रिया के बाद फिर आप नहाने का कार्यक्रम होना चाहिए, और वो सब जो आप जो करते हैं नित्य कर्म वो तो है ही। उसके बाद जो ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, जलपान जिसको बोलते हैं, उसमें हम जनरली क्या करते हैं कि बहुत रिच कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन वगैरह लेते हैं। नहीं, वही टाइम है जहाँ पे आपको कि क्लींजिंग डाइट लेना है। क्लींजिंग डाइट यानी कि अब वो डाइट अब आप लेंगे शरीर में जितनी भी रात भर या पिछले दिन की जो टॉक्सिन्स क्रिएट हैं उनको वो बाहर निकलने में मदद करें। तो पहले सुबह तो आपने वो नींबू वाला पानी या पानी पिया,
वॉक किया, थोड़े प्रैक्टिसेस किए, उसके बाद सुबह 10 या 12 बजे तक आप, अगर आपके पास कोकोनट वाटर अवेलेबल है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग आप लो। नहीं तो पेठा, जो आपने आगरे का पेठा सुना होगा, वो पेठा फल होता है 7-8 किलो का, 9 किलो का, अगर अपना बड़ा ले लो, उसको पीसेस में काट के उसका जूस बनाइए, उसमें थोड़ा पानी डालिए और उसका जूस बनाइए, बिना चीनी या नमक डाले आप उसको लीजिए। या तो पेठा रस ले सकते हैं या कोकोनट वाटर ले सकते हैं। तो ये चीज़ ब्रेकफास्ट से पहले आप लीजिए। उसके बाद नाश्ते में कोशिश कीजिए कि जितने ज़्यादा फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स हो सकें, वो आप लीजिए। उसमें उसमें पेट भर के आप फ्रूट्स खाइए। बनाना है, गुआवा है, एप्पल है, पाइनएप्पल है, जो भी फ्रूट्स आपको सीजनली अवेलेबल मिलते हैं, आप वो सीजनल फ्रूट्स खाइए 10 बजे तक, 12 बजे तक। उसके बाद जब लंच का टाइम आता है, लंच में भी हम कोशिश करते हैं चावल खाएं, रोटी खाएं। चावल और रोटी को आप रिप्लेस कर सकते हैं और भी अच्छे सीरियल्स के साथ। बहुत सारे रिसर्च हुए जिसमें ये बताते हैं कि चावल और रोटी इतने ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक नहीं होते हैं जितने अदर सीरियल्स भी हैं, जैसे कि बाजरा होता है, ज्वार होता है, रागी होता है। रागी, उसमें बहुत सारा आयरन कंटेंट होता है, बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, बच्चों को भी खिलाती है माँ। जौ का आटा, बाजरे का आटा, अब इनसे बनी हुई चपाती बना सकते हैं। और सब्जियों में कोशिश करें कि उबली हुई सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें, जिसमें बहुत ज़्यादा मसाला ना हो, बहुत ज़्यादा तेल ना हो। और तेल, अगर आप तेल भी यूज़ करते हैं तो रिफाइंड को बिल्कुल भी इंक्लूड ना करें अपने डाइट में। आजकल कोल्ड प्रेस्ड ऑयल आते हैं, थोड़े कॉस्टली होते हैं बट दे आर वर्थ यूजिंग इट, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि जो रिफाइंड ऑयल होता है वो आपके जो नाड़ियाँ हैं, आपके जो नर्वस सिस्टम है, उनको डैमेज करती है, एक न्यूरोटॉक्सिन है, और बच्चों के लिए तो और भी ख़तरनाक है। जितने भी एड्स आते हैं, ये प्रचार आते हैं बड़े बड़े फिल्म स्टार, सेलिब्रिटीज़ को लेके, ये सिर्फ इनका एक बिज़नेस है। बट जो हमारे डिजीज़ेस आज आ रहे हैं, नए दौर के डिजीज़ेस, इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। और ये प्लास्टिक के डब्बों में बंद होते हैं, तो प्लास्टिक अपने आप में एक वन ऑफ द रीज़न्स है जो डिजीज़ेस हो रहे हैं, जैसे थायराइड का ही है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं। तो कोशिश कीजिए एटलीस्ट रिफाइंड को अवॉइड करके, अगर आप तेल यूज़ करते हैं तो जैसे कच्ची घानी का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होता है वो आप लीजिए, और किसी भी तरीके का ऑयल आप ले सकते हैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी बॉडी वार्म ज़्यादा रहती है या पित्त ज़्यादा है शरीर में, तो आप कूल ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अगर न्यूट्रल यूज़ करना है, ग्राउंडनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं। अगर सर्दी का टाइम है या शरीर में उष्ण कम है, काफ़ी ज़्यादा है, तो आप सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तेल के विषय में है। उसके अलावा लंच में, ये तो ब्रेकफास्ट की हमने बात कर ली थी, अब लंच में मैंने बोला कि आप अगर चपाती बनाते हैं तो बाजरा, रागी, ये सब चावल और आटे के अलावा जो होते हैं ये हेल्दी, इनको कोशिश कीजिए इंक्लूड कीजिए। या फिर मल्टीग्रेन अभी आप बना सकते हो, कीनुआ है वो बना सकते हो, राइस को रिप्लेस कर सकते हो। या ग्रेन्स आते हैं, सफारी राइस बोलते हैं उनको, रात में खाते हैं, वो सारे भी आप यूज़ कर सकते हो, बहुत हेल्दी ऑप्शन है वो। और ये सीरियल्स खाने से भी पहले आप सैलड्स खाओ। आप 2 प्लेट बना के रखो लंच में। पहला प्लेट जिसमें कि 3-4 तरीके के सैलड्स हों, जैसे क्यूकम्बर हो, और टोमेटोज़ कहा जा रहा है, 2-3 टोमेटोज़ आप रोज़ खाओ। विटामिन सी बहुत हेल्दी है इम्यूनिटी के लिए। तो ये टोमेटोज़, क्यूकम्बर, कैरेट, इस तरह के जो सैलड हैं, आप उनको अपनी एक प्लेट में बना के रखिए। आप पहले उसको खाइए, उसको फिनिश कीजिए, आपका पेट भर जाता है। उसके बाद आप दूसरा प्लेट उठाइए जिसमें कि आपकी बनाई जो मनपसंद सीरियल्स हैं या सब्जियां हैं, वो आप खाइए। ये हो गया लंच में। रात के लिए जो डाइट है, रात में भी सेम चीज़ आप कर सकते हैं। एक प्लेट आप सैलड और एक प्लेट आप सीरियल्स का या चपाती सब्जी का रख सकते हैं।
और जो लोग कुछ उम्र दराज हैं, 50 से अबव या 60 से अबव, आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि आप रात का खाना कम से कम मिनिमम रखें। तो जितना कम खाएंगे और जितना शक्तिशाली, जितना ऊर्जावान खाना खाएंगे, उसमें ही हमारी जीवनी शक्ति और हमारी हेल्थ छुपी है। तो ये जो मैं बता रही हूँ आपको, ये डाइट का कॉन्सेप्ट जो बता रही हूँ, जिसमें क्लींजिंग होगी, और क्लींजिंग के बाद जब शरीर, जब जैसे कि रूम, आपका कमरा साफ़ हो जाता है, तो उसमें किसी के आने के लिए एक अच्छी स्पेस होती है। अगर आप एक छोटा सा फूल भी ला के लगाते हो उसमें, तो उसकी जो ब्यूटी है वो वर्थफुल है। अगर कचरे के साथ आप एक फूलों का गुलदस्ता भी ला के रखोगे, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। इसलिए क्लींजिंग डाइट लेने के बाद, ये जो फ्रूट्स और सैलड्स मैंने बताया, वो लेने के बाद आप सीरियल्स लेते हो, और वो पौष्टिक सीरियल्स लेते हो, तो वो ऊर्जा, क्योंकि जो हम खा रहे हैं वो अपने आप में एक जीवन है, तो उसमें कितनी जीवनी शक्ति है, वही जीवनी शक्ति हमारे अंदर जाने वाली है। तो कैसा खाना नहीं खाना चाहिए? जो भी तला भुना हम खाते हैं, बाहर का तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। जो भी पैक्ड आइटम्स आते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ केमिकल्स ही होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स ही होते हैं। दूध के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि आजकल जो दूध मिल रहे हैं, दूध कम और केमिकल ज़्यादा है, तो वो पुराना आयुर्वेद वाला सिस्टम, गाय का दूध वाला तो है नहीं। उसके अलावा अदर ऑप्शंस हैं। आप कोकोनट मिल्क बना सकते हैं, आलमंड मिल्क बना सकते हैं, ओट्स मिल्क बना सकते हैं, तो वो मिल्क आप यूज़ कर सकते हैं। उसका स्मूदी बना सकते हैं आप, बच्चों को भी अच्छा लगेगा अगर आप ऐसा बनाते हैं तो ये हो गया डाइट से रिलेटेड चीज़ कि क्लींजिंग और न्यूट्रिशियस डाइट। ये चीज़ अगर आप 3 दिन से लेके 7 दिन, जो मैं बोल रही हूँ, अगर आप सिर्फ इसको 3 से 7 दिन फॉलो करो, आप देखो बहुत चेंजेस आपके अंदर फील होगा। जो चीज़ आप काजू पिस्ता बादाम खा के और नहीं महसूस कर रहे होगे, वो ये डाइट से आपको अंदर से शक्ति मिलेगी। क्योंकि ऊर्जा, देखिए, ऊर्जा हमारे अंदर ऑलरेडी है, ब्रह्मांड में हर जगह है। सिर्फ हमको क्लींस करना है वो एरिया जहाँ पे कि ऊर्जा नहीं जा पा रही है। और हम क्लींजिंग डाइट पर अगर ज़्यादा फोकस करेंगे और वैसे फूड को हम अपने डाइट में जगह देंगे जो कि फ्राइड नहीं है, जो कि तला भुना नहीं है, जो कि बासी नहीं है, जो कि सड़ा गला नहीं है, कल का परसों का फ्रिज का रखा नहीं है, और फ्रेश है, लीस्ट प्रोसेस्ड है, सबसे कम प्रोसेस्ड है। मतलब आप जितना चीज़ों को पकाते हो, खाने को पकाते हो, उसकी ऊर्जा, उसके अंदर की जो ऊर्जा है वो कम होती चली जाती है। तो अगर आप रॉ लेते हो, इसके लिए 50 से 60% अगर आपका डाइट रॉ है, तो प्राण शक्ति, उस खाने की जो प्राण शक्ति है वो आपके शरीर में लगेगी, आपको ऊर्जा देगी। आपको उस खाने को खाने के बाद आपको ऊर्जा महसूस होगी। अगर आप तामसिक खाना या फिर इस तरह का खाना खाते हो जो कि खुद उसमें प्राण शक्ति नहीं है, फ्राइड है या बासी है, मैदे वाली है, हाई शुगर या हाई सॉल्ट वाली है, खाने के बाद आपको या तो एडिक्शन होता है उसको, उस तरह के खाने का, या फिर आपको बहुत ही शरीर भारी लगता है, मन भारी लगता है। और यही से शुरुआत होती है बीमारियों का आने का, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी वीक होने का। तो इम्यूनिटी सिस्टम अकेले अपने आप में स्ट्रांग नहीं होती। जब हम एक हॉलिस्टिक डाइट प्लान करते हैं, हॉलिस्टिक लाइफस्टाइल प्लान करते हैं, तो हमारे सारे सिस्टम्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जो उनका काम है वो अपने आप करने लगते हैं, उनके लिए कुछ विशेष रूप से करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इम्यूनिटी सिस्टम भी है हमारा, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट। तो ये जो मैंने डाइट बताया जो अभी लेने का, अगर आप इसको लेके 3 दिन से 7 दिन के बीच में लीजिए, एंड प्लीज़ 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 लीजिए और फिर मुझे बताइए। ऐसा मत बोलिए कि ये फ्रूट या ये वेजिटेबल अवेलेबल नहीं है। सीजनल टाइम है, आप जो पैसा डॉक्टर के पास खर्च करोगे वो पैसा यूज़ करो हेल्दी डाइट लेने के लिए, और आप इसको करके देखो और फिर आप मुझे बताओ। अगर आपको कुछ अच्छा लगा देन आप शेयर करो, फिर मैं आगे और क्या चीज़ें हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, प्रैक्टिसेस भी, सब कुछ आपको धीरे धीरे बताऊँगी। ओके।